महेंद्र पर्वत की तलहटी पर, जहां भूमि का अंत होता था और अनंत अथाह सागर का विस्तार प्रारंभ होता था, वहां मृत्यु जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा किसी निर्जन वन की शांति नहीं थी, बल्कि ये उस खौफनाक निस्तब्धता की तरह थी जो किसी भीषण प्रलय से ठीक पहले वातावरण में घुल जाती है। दक्षिण दिशा का यह समुद्र तट, जो सामान्यतः प्रकृति के रौद्र रूप का परिचायक था, आज वानर सेना के लिए एक खुली कब्रगाह जैसा प्रतीत हो रहा था। लहरों का शोर, जो कभी उत्साह और रोमांच का कारण हो सकता था, इस समय उनके कानों में मृत्यु के नगाड़े की तरह बज रहा था। समुद्र की हर लहर जो तट से टकराती, ऐसा लगता मानो वो काल स्वयं अट्टहास कर रहा हो, वानरों की असफलता और उनकी विवशता का उपहास उड़ा रहा हो। युवराज अंगद एक विशाल काली चट्टान पर बैठे थे। उनका मस्तक झुका हुआ था और आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो किसी भी योद्धा के लिए पराजय से भी अधिक पीड़ादायक होता है। उनके चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती थी, वानर और रीछ हताश बिखरे हुए थे। वे वही वीर थे जिन्होंने कुछ ही समय पूर्व किष्किंधा से पूरे उत्साह के साथ प्रस्थान किया था, जिनके जयकारों से आकाश गूंज उठता था। किंतु आज उनके कंधों पर न केवल थकान का बोझ था, बल्कि एक ऐसी विफलता का भार था जिसे वे अपने राजा सुग्रीव के सामने ले जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। वो 1 माह की अवधि जो सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए निर्धारित की थी, अब अतीत के गर्त में समा चुकी थी। और परिणाम शून्य, केवल एक भयानक अंतहीन शून्य। अंगद के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। वो केवल एक युवराज नहीं थे, वे उस महान बाली के पुत्र थे जिसके नाम मात्र से दिशाएं कांपती थी। आज वही अंगद स्वयं को इतना विवश पा रहे थे कि अपने प्राण त्यागने के अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझ रहा था। उनके मन में सुग्रीव का वो कठोर आदेश गूंज रहा था, बिना सीता का पता लगाए जो भी वानर वापस आएगा वो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। सुग्रीव का शासन कठोर था और अंगद जानते थे कि राजनीति और सत्ता के गलियारों में दया के लिए कोई स्थान नहीं होता, विशेषकर तब जब शासक को अपनी शक्ति सिद्ध करनी हो। सुग्रीव उन्हें क्षमा नहीं करेंगे और एक अपराधी की तरह, एक भगोड़े की तरह मारे जाने से कहीं बेहतर था कि वे यहां इस पवित्र समुद्र तट पर अपनी इच्छा से प्राण त्याग दें। यह विचार केवल अंगद का नहीं था, यह विषाद उस पूरी सेना में विष की तरह फैल चुका था। जाम्बवंत, जो आयु और अनुभव में सबसे वृद्ध थे, एक और चुपचाप बैठे समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें, जिन्होंने युगों को बदलते देखा था, आज भी आशा की कोई किरण ढूंढने का प्रयास कर रही थी। किंतु क्षितिज पर केवल धूसर बादल और उफनता हुआ समुद्र ही दिखाई दे रहा था। हनुमान, वो महाबली जो सदैव आशा और ऊर्जा के स्रोत रहते थे, आज वे भी मौन धारण किए हुए थे। उनका मौन साधारण नहीं था, ये उस ज्वालामुखी की शांति जैसा था जिसके भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता था। वे एकांत में बैठे थे, उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर टिकी थी, मानो वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस पार देखने का प्रयास कर रहे हों जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती थी। तभी अंगद ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका स्वर भारी था, जैसे कोई पत्थर लुढ़क रहा हो। वानर वीरों, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक कंपी थी जो भय की नहीं बल्कि गहरे दुख की थी। अब किष्किंधा लौटने का कोई अर्थ नहीं है। हम अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं और हमारे हाथ खाली हैं। राजा सुग्रीव स्वभाव से कठोर है, वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी एक असफल सैनिक की तरह जीने से अच्छा है कि हम यहीं इस सागर के तट पर पवित्र प्रायोपवेश का व्रत लें और अपने प्राण त्याग दें। अंगद के इन शब्दों ने वातावरण में जमी हुई बर्फ को तोड़ दिया, लेकिन उसके नीचे से केवल हताशा का लावा ही बाहर निकला। वानरों के बीच एक सिहरन दौड़ गई। मृत्यु, अभी तो वे जीवन से भरे थे। उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों, किष्किंधा की हरी भरी वादियों की याद आने लगी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अंगद सत्य कह रहे हैं। सुग्रीव का क्रोध, लक्ष्मण का बाण और राम की निराशा, इन सब का सामना करने का साहस उनमें नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके वानरों ने अंगद के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे उगने वाली दर्भ, कुशा, घास को उखाड़ना शुरू किया
और उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बिछाने लगे। ये एक हृदय विदारक दृश्य था। हजारों वीर जो रावण जैसे राक्षस से लड़ने के लिए निकले थे, आज अपनी ही हार से हारकर मृत्यु का आलिंगन करने जा रहे थे। उन्होंने जल का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन का विचार मन से निकाल दिया। वे सब मौन होकर उस दर्भ के आसन पर बैठ गए, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। हवाएं तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी उनके इस निर्णय पर विलाप कर रही हो। लहरें तट से टकराकर और जोर से गर्जना करने लगी, मानो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हों, या शायद उन्हें जल्द से जल्द अपने आगोश में लेने के लिए उतावली हों। सूरज ढलने लगा था और उसकी लालिमा समुद्र के पानी को रक्त के रंग में रंग रही थी। यह दृश्य इतना भयावह और करुण था कि कठोर से कठोर हृदय भी पसीज जाए। लेकिन उसी समय जब वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में आंखें मूंदे बैठे थे, उनके ठीक ऊपर महेंद्र पर्वत की ऊंची चोटियों में से एक पर एक अलग ही प्रकार की हलचल हो रही थी। वहां एक विशाल और अंधेरी गुफा थी, जिसका मुख समुद्र की ओर खुलता था। यह गुफा इतनी गहरी और अंधकारमय थी कि सूरज की रोशनी भी उसके भीतर प्रवेश करने से कतराती थी। सदियों से जमी धूल और सड़ांध उस गुफा के मुहाने पर पहरा दे रही थी। अचानक उस अंधेरे के भीतर कुछ हिला। यह कोई साधारण हलचल नहीं थी, यह एक पहाड़ के हिलने जैसा था। गुफा के भीतर से एक भारी कर्कश सांस लेने की आवाज आई, जो किसी आंधी के साय साय करने जैसी थी। धीरे धीरे अंधेरे से दो अंगारे जैसी लाल आंखें चमकी। वे आंखें इतनी क्रूर और भूख से भरी थी कि उन्हें देखकर ही किसी के प्राण सूख जाए। वो गिद्धराज संपाति था। वो विशालकाय था, इतना विशाल कि जब वो गुफा के मुहाने पर आया तो ऐसा लगा मानो पर्वत का एक हिस्सा टूटकर बाहर आ गया हो। उसका शरीर जर्जर था, पंख जल चुके थे, जिससे उसका रूप और भी घिनौना और डरावना लग रहा था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और उसके शरीर से मरे हुए जानवरों की गंध आ रही थी। वो अपनी भारी काया को घसीटता हुआ गुफा के बाहर निकला। उसके पंख नहीं थे, इसलिए वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही किसी काल से कम नहीं थी। धूप की तीखी रोशनी जब उसकी पुरानी और खुरदरी त्वचा पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नीचे बैठे वानरों को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके सिर के ऊपर साक्षात मृत्यु मंडरा रही है। वे अपने दुख में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने पहाड़ से गिरने वाले छोटे छोटे पत्थरों की आवाज को अनसुना कर दिया, जो संपाति के चलने से नीचे गिर रहे थे। संपाति ने अपनी गर्दन झुकाई और नीचे समुद्र तट की ओर देखा। उसकी गिद्ध दृष्टि ने तुरंत उस दृश्य को भांप लिया, जो उसके लिए किसी दावत से कम नहीं था। हजारों वानर पंक्तिबद्ध होकर निश्चल बैठे हुए थे। संपाति के सूखे गले से एक अजीब सी घरघराहट निकली। ये उसकी हंसी थी, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, बल्कि एक हिंसक संतोष था। उसने मन ही मन सोचा, और उसके विचार इतने स्पष्ट और भयानक थे कि यदि शब्द होते तो पत्थर चटक जाते। विधि का विधान भी कितना विचित्र है, उसने अपने मन में बुदबुदाया। उसकी लाल जीभ उसकी सूखी चोंच पर फिरी। वर्षों से मैं यहां भूखा पड़ा हूं। पंख जल जाने के कारण मैं शिकार के लिए उड़ नहीं सकता। मैं केवल उसी भोजन पर निर्भर था जो संयोगवश मेरे पास आ जाता था। और आज विधाता ने स्वयं मेरे द्वार पर भोजन का भंडार भेज दिया है। उसकी आंखों में लालच की चमक तीव्र हो गई। वो उन वानरों को जीवित प्राणियों के रूप में नहीं, बल्कि मांस के लोथड़ों के रूप में देख रहा था। इतने सारे वानर, और वे सब मरने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे तो शिकार करने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। वे एक एक करके मरेंगे और मैं एक एक करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ये तो एक महाभोज है, ऐसा भोज जो शायद मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं मिला। संपाति धीरे धीरे खिसकता हुआ चट्टान के किनारे तक आया। उसके पंजों ने पत्थर को इतनी जोर से जकड़ा कि चट्टान में दरारें पड़ गई। नीचे वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। वानरों के बीच अब मौत का सन्नाटा और गहरा गया था। वे अपनी अपनी यादों में खोए थे, अपनी अंतिम प्रार्थनाएं कर रहे थे। अंगद की आंखों से एक आंसू टपका और तपती हुई रेत में विलीन हो गया। उन्हें नहीं पता था कि जिस मृत्यु का वे आवाहन कर रहे हैं वो अमूर्त नहीं है,
बल्कि वो एक वीभत्स रूप धरकर उनके ठीक ऊपर बैठी है और सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। ये विडंबना ही थी कि वे सुग्रीव के भय से जिस मृत्यु को गले लगाने आए थे, वो मृत्यु उनसे कहीं अधिक क्रूर और दर्दनाक होने वाली थी। संपाति अब अधीर हो रहा था। उसकी भूख, जो वर्षों से दबी हुई थी, अब वानरों को इतना समीप देखकर बेकाबू हो रही थी। वो ये तय कर रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए। क्या उस हटे-कट्टे वानर से जो सबसे आगे बैठा है, या उस विशालकाय रीछ से? उसके लिए यह चयन करना भी एक सुखद अनुभव था। वो अपनी लंबी गर्दन को इधर उधर घुमा रहा था, जैसे कोई रसोइया अपनी सामग्री का निरीक्षण कर रहा हो। हवा का रुख बदला और संपाति की सड़ी गली गंध नीचे की ओर बहने लगी। कुछ वानरों ने अपनी नाक सिकोड़ी। ये गंध समुद्र की नमकीन हवा से अलग थी। ये मृत्यु और सड़ांध की गंध थी। एक दो वानरों ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि संपाति ठीक उनके ऊपर की चट्टान की आड़ में था। उन्हें लगा कि शायद कोई समुद्री जीव तट पर मर गया होगा। वे फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए। उन्हें क्या पता था कि यह गंध किसी मरे हुए की नहीं, बल्कि उनको मारने वाले की है। संपाति ने एक गहरी सांस ली। वो अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, अपनी उपस्थिति का उद्घोष करना चाहता था, ताकि ये वानर डर से कांप उठें। शिकार के भयभीत होने पर शिकारी का आनंद दोगुना हो जाता है। लेकिन उसने खुद को रोका। वो जानता था कि वो उड़ नहीं सकता। अगर वानर भागने लगे तो वो उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। उसे बुद्धिमानी से काम लेना था। उसे प्रतीक्षा करनी थी कि वे और कमजोर हो जाएं, या फिर उसे उन्हें विश्वास दिलाना था कि उनका अंत निश्चित है, ताकि वे भागने का प्रयास ही न करें। उसने अपनी दृष्टि हनुमान पर टिकाई। उस वानर में कुछ अलग था। वो डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि शांत था। संपाति को थोड़ी चिंता हुई, क्या यह वानर उसके लिए खतरा बन सकता है? लेकिन फिर उसने अपनी विशालता और अपनी क्रूर चोंच पर भरोसा किया। कोई भी हो, उसने सोचा, भूख के आगे सब बराबर है। सूरज पूरी तरह डूबने को था। अंधकार अब तेजी से फैल रहा था, और उस अंधकार के साथ साथ संपाति का साहस भी बढ़ रहा था। गिद्धों के लिए रात का समय अनुकूल नहीं होता, लेकिन आज की रात उसके लिए उत्सव की रात होने वाली थी। नीचे बैठे वानरों ने आपस में धीमी आवाज में बातें करनी शुरू की। वे अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे, अपने कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। तभी अंगद ने हताशा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखते हुए जोर से कहा, धिक्कार है हमारे जीवन पर। हम जटायु जैसे महान नहीं बन सके, जिन्होंने राम का कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम तो कायरों की भांति यहां बैठे हैं। वो गिद्धराज जटायु धन्य थे, जिन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए रावण जैसे महाबली से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। और एक हम हैं। जटायु नाम सुनते ही ऊपर चट्टान पर एक भूचाल सा आ गया। संपाति, जो अब तक केवल भूख के बारे में सोच रहा था, इस नाम को सुनते ही स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में जो क्रूरता थी, वो अचानक एक अजीब से आश्चर्य और वेदना में बदल गई। उसने अपनी पकड़ ढीली की और थोड़ा आगे झुककर सुनने का प्रयास किया। क्या उसने सही सुना था? क्या किसी ने उसके भाई का नाम लिया था? लेकिन नीचे वानर अभी भी अनजान थे। वे तो बस अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। अंगद की बात सुनकर अन्य वानर भी जटायु की वीरता की चर्चा करने लगे। वे नहीं जानते थे कि उनका ये विलाप, उनकी ये चर्चा ऊपर बैठे उस राक्षस रूपी गिद्ध के हृदय में कैसा तूफान खड़ा कर रही थी। वे अनजाने में ही उस तार को छेड़ चुके थे जो उन्हें जीवन दान दे सकता था, या फिर उनकी मृत्यु को और भी समीप ला सकता था। दृश्य अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। नीचे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हजारों वानर, और ऊपर एक खतरनाक शिकारी जो अचानक अपने अतीत की गूंज सुनकर विचलित हो गया था। समुद्र की लहरें अब और भी जोर से टकरा रही थी, मानो आने वाले घटनाक्रम की घोषणा कर रही हों। अंधेरा गहरा गया था, लेकिन उस अंधेरे में संपाति की आंखें अब भी अंगारों की तरह दहक रही थी। अब केवल भूख से नहीं, बल्कि एक प्रश्न से, एक जिज्ञासा से, जो उसके अस्तित्व को झकझोर रही थी। सस्पेंस अपने चरम पर था। अगला क्षण क्या लेकर आएगा?
क्या वानर उस गिद्ध का भोजन बनेंगे या जटायु का नाम उनके भाग्य को बदल देगा? यह भविष्य के गर्भ में था, लेकिन वर्तमान क्षण तो भय, रहस्य और आसन्न संकट से इतना बोझिल था कि हवा में सांस लेना भी दूभर हो रहा था। महेंद्र पर्वत की उस काली अभेद्य कंदरा के भीतर, जहां सूर्य की किरणें युगों से प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाई थी, एक भारी और थकी हुई हलचल हुई। यह गुफा केवल पत्थरों का एक खोखला ढांचा नहीं थी, बल्कि एक जीवित समाधि थी, जहां त्रेता युग का एक महान किंतु अभिशप्त प्राणी अपने पापों और पश्चाताप की आग में जल रहा था। गुफा की दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक ऐसी सड़ांध रची बसी थी जो श्वास नली को अवरुद्ध कर देने के लिए पर्याप्त थी। यह गंध सड़े हुए मांस, सूखे हुए रक्त और मृत्यु की पुरानी स्मृतियों का मिश्रण थी। इसी अंधकार के गर्भ में गिद्धराज संपाति का विशालकाय शरीर पड़ा था। वो जागा, लेकिन किसी नई सुबह की उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि अपनी चिरपरिचित भूख की पीड़ा के साथ। उसकी भूख अब केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं रह गई थी, वो एक भयानक राक्षस का रूप ले चुकी थी जो उसकी अंतड़ियों को नोच रही थी। सदियां बीत गई थी जब उसने अपने पंखों को आकाश में फैलाया था। वो उड़ नहीं सकता था। सूर्य के जिस तेज ने कभी उसके पंखों को जलाकर राख कर दिया था, वही सूर्य अब उसे अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा शत्रु प्रतीत होता था। संपाति ने अपनी भारी पलकों को खोला। उसकी आंखें, जो कभी मीलों दूर से शिकार को देख सकती थी, अब धुंधली और रक्तिम थी। उनमें केवल क्रूरता और बेबसी का मिश्रण था। उसने हिलने का प्रयास किया। उसके विशाल पंखहीन शरीर का पत्थर की ठंडी जमीन पर रगड़ना एक ऐसी कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रहा था जैसे कोई भारी चट्टान खिसकाई जा रही हो। उसके तीखे नाखून, जो अब मुड़ चुके थे और बेजान से दिखते थे, जमीन को खुरच रहे थे। हर इंच आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति बटोरनी पड़ती थी। वो रेंग रहा था। आकाश का वो पूर्व स्वामी, जो कभी बादलों से भी ऊपर विचरण करता था, आज जमीन पर एक कीड़े की भांति रेंगने को विवश था। यह विडंबना उसके क्रोध को और भड़का रही थी। गुफा के मुहाने की ओर बढ़ते हुए संपाति के मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, भोजन। पिछले कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। कभी कभी कोई भटकता हुआ जंगली जानवर गुफा के पास आ जाता था, जिसे वो अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर दबोच लेता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाग्य भी उससे रूठा हुआ था। उसका पेट पीठ से लग गया था और उसकी शिराएं त्वचा के ऊपर उभर आई थी। क्या यही मेरा अंत है? उसने मन ही मन सोचा। क्या जटायु का भाई, सूर्य को चुनौती देने वाला संपाति, भूख से तड़पकर इस अंधेरी गुफा में प्राण त्यागेगा? इस विचार ने उसे एक अंतिम ऊर्जा दी और वो घिसटता हुआ गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। बाहर का दृश्य उसकी आंखों को चुंधिया गया। ढलता हुआ सूरज समुद्र के पानी पर अपनी अंतिम रक्तिम आभा बिखेर रहा था। लेकिन संपाति का ध्यान प्रकृति के सौंदर्य पर नहीं था। जैसे ही उसकी दृष्टि नीचे समुद्र तट की ओर गई, वो ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पलकों को झपकाया, सिर को झटका दिया और फिर से ध्यानपूर्वक देखा। नीचे समुद्र के किनारे की उस विशाल रेतीली पट्टी पर, जहां सामान्यतः सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां प्राणियों का एक महासागर उमड़ा हुआ था। हजारों की संख्या में वानर और रीछ कतारबद्ध होकर बैठे थे। वे इतने अधिक थे कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर भूरे रंग की एक चादर बिछा दी गई हो। वे निश्चल थे, शांत थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जीवित थे। संपाति के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी सुस्त और शिथिल पड़ी नसों में रक्त का प्रवाह अचानक तेज हो गया। वो भूख, जो उसे अभी कुछ क्षण पहले तक मृत्यु की ओर धकेल रही थी, अब जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसकी चोंच, जो प्यास और सूखेपन से फटी हुई थी, खुल गई और उससे लार टपकने लगी। यह दृश्य उसके लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। वह, जो एक छोटे से खरगोश के लिए भी तरस रहा था, आज उसके सामने मांस का इतना विशाल भंडार पड़ा था कि वो जीवन भर भी खाता रहे तो समाप्त न हो। उसकी आंखों में एक पैशाचिक चमक आ गई। वो गिद्धों का राजा था और गिद्ध कभी दया नहीं करते, वे केवल अवसर देखते हैं। उसने अपनी गर्दन को घुमाया और एक भयानक घरघराहट भरी आवाज में,
जो उसके गले की गहराइयों से निकल रही थी। बुदबुदाया, विधाता, ओ विधाता, तू कितना विचित्र है और कितना दयालु भी। उसकी आवाज में एक व्यंग्य था, एक क्रूर संतोष था। मैं व्यर्थ ही तुझे कोस रहा था। मैं सोच रहा था कि तूने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया है, मेरे पंख छीन लिए हैं, मुझे लाचार बना दिया है। लेकिन मैं गलत था। तूने मुझसे मेरे पंख छीने ताकि मैं यहां बैठकर इस महाभोज का आनंद ले सकूं। वो थोड़ा और आगे खिसका, चट्टान के एकदम किनारे पर, जहां से वो सीधे नीचे देख सकता था। उसके पंजे चट्टान के किनारों पर गड़ गए। देखो इन्हें, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मानो वो हवाओं से बात कर रहा हो। ये सब वानर, हटे कटे, मांसल वानर, और सबसे बड़ी बात, ये कहीं भाग नहीं रहे हैं। ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। आज मुझे शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज शिकार खुद चलकर शिकारी की मान के सामने आया है। संपाति का मन अब गणित लगाने लगा। मैं बूढ़ा हूं, एक साथ बहुत नहीं खा सकता, उसने सोचा। उसकी दृष्टि एक विशालकाय रीछ पर टिकी जो जांबवंत थे। लेकिन इसकी आवश्यकता ही क्या है? ये सब तो मृत्यु का व्रत लेकर बैठे हैं। ये भागने वाले नहीं हैं। ये यही मरेंगे मेरे सामने। मैं एक एक करके चुन चुन कर इन्हें खाऊंगा। आज मैं इस कोमल वानर को अपना निवाला बनाऊंगा, कल उस बड़े वाले को। कई दिनों की नहीं, कई महीनों की भूख का प्रबंध हो गया है। उसकी हंसी एक डरावनी चीख की तरह गुफा के बाहर गूंजी, जिसे समुद्र की लहरों के शोर ने थोड़ा दबा दिया, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। उधर नीचे वानर सेना अपनी समाधि में लीन थी। अंगद, हनुमान, जांबवंत और अन्य सभी प्रमुख वीर आंखों को मूंदे प्राण त्यागने के संकल्प के साथ बैठे थे। लेकिन प्रकृति में जब कोई इतना बड़ा खतरा मंडराता है तो वातावरण स्वयं चेतावनी देने लगता है। अचानक हवा का रुख बदल गया। समुद्र की ठंडी हवा के बजाय ऊपर से एक गर्म दुर्गंधयुक्त हवा का झोंका नीचे आया। यह गंध इतनी तीखी थी कि कई वानरों की एकाग्रता भंग हो गई। यह किसी मरे हुए जानवर की सड़ांध थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो ताजा और भयानक था। और फिर वो परछाई पड़ी। सूरज पश्चिम में डूब रहा था, लेकिन अचानक वानरों के ऊपर एक विशाल काली छाया आ गिरी। यह बादलों की छाया नहीं थी, क्योंकि आकाश साफ था। यह छाया स्थिर थी, भारी थी और डरावनी थी। ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक सूरज को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। उस छाया का आकार इतना विशाल था कि उसने सैकड़ों वानरों को एक साथ ढक लिया। वानरों में खलबली मच गई। जो आंखें मृत्यु के स्वागत के लिए बंद थी, वे अब भय से खुल गई। उन्होंने ऊपर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनके रक्त को जमा दिया। महेंद्र पर्वत के शिखर पर एक विशालकाय चट्टान की तरह एक वीभत्स प्राणी बैठा था। वो इतना बड़ा था कि वानरों को लगा कि यह कोई पहाड़ का शिखर है जो जीवित हो उठा है। उसका शरीर पंखहीन था, चमड़ी लटक रही थी, और उसकी दो लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, जो सीधे उन्हें घूर रही थी। वो गिद्धराज संपाति था, साक्षात मृत्यु का दूत। वानर सेना, जो पहले ही हताशा के चरम पर थी, अब आतंक की गिरफ्त में आ गई। एक सामूहिक सिहरन पूरी सेना में दौड़ गई। ये क्या है? एक वानर ने कांपते हुए स्वर में पूछा। क्या यमराज ने स्वयं अपना दूत भेजा है? अभी वे कुछ समझ ही पाते कि ऊपर से एक आवाज आई। यह आवाज बादलों की गर्जना जैसी थी, लेकिन इसमें धातुओं के टकराने जैसी खनक और सूखी हड्डियों के टूटने जैसी कड़क थी। संपाति अब अपने आनंद को दबा नहीं पा रहा था। उसने अपनी गर्दन को लंबा किया और नीचे की ओर चिल्लाया, वाह क्या दृश्य है! संपाति की आवाज पहाड़ की दीवारों से टकराकर गूंजी और नीचे बैठे वानरों के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतरी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भोजन, इतना सारा भोजन, और वो भी बिना किसी परिश्रम के। वानर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। वे जिस प्रायोपवेश उपवास द्वारा मृत्यु की योजना बना रहे थे, वो एक शांत और सम्मानजनक मृत्यु थी। लेकिन यहां उनके ऊपर बैठा यह राक्षस कुछ और ही योजना बना रहा था। संपाति फिर बोला, और इस बार उसकी आवाज में लालच और भी स्पष्ट था।
अरे ओ वानरों, तुम सब क्यों उदास बैठे हो? तुम्हारे लिए तो यह दुख की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आज उत्सव का दिन है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पंख जल गए हैं, मैं उड़ नहीं सकता। मैं वर्षों से यहां भूखा बैठा था, लेकिन विधाता ने मेरी सुन ली। उसने तुम सबको एक थाली में परोसकर मेरे पास भेज दिया है। उसने अपनी जीभ अपनी चोंच पर फेरी, वो आवाज भी नीचे तक सुनाई दी। डरो मत, उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, तुम सब यही बैठे रहना। मैं बारी बारी से अपनी भूख के अनुसार तुम्हें एक एक करके उठाऊंगा और इत्मीनान से खाऊंगा। तुम्हारा मांस मेरी शक्ति लौटाएगा, तुम्हारा रक्त मेरी प्यास बुझाएगा। यह सुनना था कि वानर सेना में भगदड़ मचने जैसी स्थिति हो गई। यद्यपि वे अपने स्थान से हिले नहीं, भय ने उनके पैरों को जकड़ लिया था। वे दोहरी मुसीबत में फंस गए थे। एक युवा वानर ने रुंधे गले से कांपते हुए अंगद की ओर देखा और फुसफुसाया, युवराज, ये हम कहां फंसे? पीछे मुड़ते हैं तो राजा सुग्रीव का दंड है, जो हमें मृत्यु देगा, क्योंकि हम माता सीता का पता नहीं लगा पाए। और यहां रुकते हैं तो ये विशालकाय गिद्ध हमें जीवित चबाने को तैयार बैठा है। ये तो कुएं और खाई वाली बात भी नहीं है, ये तो साक्षात नर्क के दो द्वारों के बीच खड़े होने जैसा है। अंगद स्वयं स्तब्ध थे। उनका हाथ अनजाने में अपनी तलवार की मूठ पर चला गया, लेकिन उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि यह शत्रु साधारण अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है। वो पहाड़ की ऊंचाई पर बैठा है, जहां तक पहुंचना भी कठिन है, और उसका आकार इतना विशाल है कि पूरी वानर सेना भी शायद उसके लिए केवल एक नाश्ते के समान हो। संपाति की नजरें अब भी उन पर जमी थी। वो उनके भय का आनंद ले रहा था। उसे वानरों का कांपना, उनका एक दूसरे से सटकर बैठना और उनकी आंखों में उमड़ता हुआ आतंक बहुत सुखद लग रहा था। शिकारी के लिए शिकार का भयभीत होना जीत का आधा हिस्सा होता है। हां, डरो, संपाति ने मन ही मन कहा। तुम्हारा यह डर तुम्हारे मांस को और भी स्वादिष्ट बना देगा। हनुमान जी, जो अब तक शांत थे, उन्होंने भी स्थिति की गंभीरता को भांप लिया था। यह केवल एक हिंसक पशु नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना करने के लिए शारीरिक बल से अधिक मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता थी। वे देख रहे थे कि वानर सेना का मनोबल, जो पहले ही टूटा हुआ था, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। अगर इस गिद्ध ने आक्रमण किया तो वानर बिना लड़े ही, केवल भय से ही अपने प्राण त्याग देंगे। संपाति ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ से कुछ बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आए, जो धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ वानरों के पास गिरे। ये चेतावनी थी। तैयार हो जाओ, संपाति ने गर्जना की। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत दिनों बाद आज इस गुफा में दावत होगी। समुद्र का शोर, हवा की सायसान्य और संपाति की भयानक हंसी ने मिलकर एक ऐसा डरावना संगीत रच दिया था, जिसमें जीवन की कोई भी धुन सुनाई नहीं दे रही थी। हर वानर को लग रहा था कि अगला क्षण उसका अंतिम क्षण होगा। वे बस अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस पल की जब वो विशाल चोंच नीचे आएगी और उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में खींच ले जाएगी। मृत्यु अब अमूर्त नहीं थी। उसने पंखहीन गिद्ध का रूप ले लिया था और वो ठीक उनके ऊपर लार टपकाते हुए अपनी भूख मिटाने के लिए आतुर बैठी थी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि समय भी मानो ठिठक कर रह गया था, ये देखने के लिए कि अब नियति क्या खेल खेलने वाली है। महेंद्र पर्वत के उस अभिशप्त और वीरान तट पर वातावरण में भय इतना सघन हो चुका था कि उसे स्पर्श किया जा सकता था। मृत्यु की वो विशाल काय, काली परछाई, जो गिद्धराज संपाति के रूप में ऊपर मंडरा रही थी, उसने वानर सेना के रहस्य साहस को भी निकल लिया था। जो वानर अभी कुछ क्षण पूर्व तक प्रायोपवेश यानी उपवास द्वारा सम्मानजनक मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार बैठे थे, अब उस क्रूर और वीभत्स अंत को साक्षात सामने देख अपने धैर्य का बांध तोड़ चुके थे। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक शिकारी के पंजों में तड़प तड़प कर जीवित चबाए जाने की विभीषिका थी। भगदड़ मचने ही वाली थी। कईयों के पैर उठ चुके थे, कईयों की मांसपेशियां भागने के लिए कस गई थी। उनका तर्क शून्य हो चुका था और केवल एक आदिम वृत्ति शेष थी, प्राण रक्षा, चाहे वो असंभव ही क्यों न प्रतीत हो। ठीक उसी क्षण जब अराजकता अपना पूरा अधिकार जमा लेती, एक स्वर गूंजा। यह स्वर भय से कांपता हुआ नहीं था, अपितु इसमें एक गहरी वेदना, आत्मधिक्कार
और विलक्षण गंभीरता थी। यह स्वर युवराज अंगद का था। वे अपने स्थान से हिले नहीं उन्होंने ऊपर बैठे उस काल रूपी गिद्ध की ओर देखा। उनकी दृष्टि क्षितिज पर टिकी थी और उनके चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन की निरर्थकता का गहरा विषाद था। उन्होंने अपने आसपास भयभीत वानरों को देखा और उनके मन में करुणा के स्थान पर एक कड़वा सत्य उमड़ आया। क्या इसी कायरता के लिए वे वानर राज सुग्रीव की सेना कहलाते थे? क्या यही वो पराक्रम था जिसकी गाथाएं किष्किंधा में गाई जाती थी? अंगद ने अपनी भुजाओं को कस लिया और उनकी आवाज समुद्र की गर्जना को चीरती हुई उस सन्नाटे में गूंज उठी। उन्होंने वानरों को भागने से रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा विलाप छेड़ा जिसने समय की धारा को ही मोड़ दिया। धिक्कार है! अंगद चिल्लाए और उनका स्वर इतना भारी था कि भागने को तैयार वानर ठिठक गए। धिक्कार है हमारे पौरुष पर, धिक्कार है हमारे जीवन पर, और धिक्कार है इस व्यर्थ के अस्तित्व पर। हम वानर जाति के कलंक हैं। हम वे अभागे हैं जो अपने स्वामी का कार्य तो दूर, अपनी मृत्यु को भी गरिमा के साथ नहीं अपना सके। अंगद के नेत्रों से अविरल अश्रु धारा भर निकली। ये आंसू भय के नहीं थे, ये उस ग्लानि के थे जो आत्मा को जला देती है। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारा और आकाश की ओर देखते हुए कहा, देखो इस संसार की विडंबना को। प्राणियों में कैसा भेद है। एक हम हैं जो हजारों की संख्या में है, बलशाली है, युवा है, फिर भी प्राणों के मोह में कांप रहे हैं। हम प्रभु राम का कार्य सिद्ध किए बिना, सीता माता का पता लगाए बिना कायरों की भांति प्राण बचाने की सोच रहे हैं। और एक वे थे। अंगद का गला भराया, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी जैसे वे इतिहास को साक्षी मानकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हों। एक वे महात्मा थे, गिद्धराज जटायु। जैसे ही जटायु शब्द अंगद के मुख से निकला, हवा मानो थम सी गई, लेकिन अंगद रुके नहीं। वे अपने दुख के प्रवाह में बहते गए। वे वृद्ध थे, जर्जर थे। उनके पास हमारी तरह विशाल सेना नहीं थी। वे आकाश में अकेले थे। फिर भी जब उन्होंने दुष्ट रावण को माता सीता का हरण करके ले जाते देखा तो उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रावण त्रिलोक विजेता है और वे केवल एक वृद्ध पक्षी। उन्होंने धर्म का पक्ष चुना। उन्होंने प्रभु राम के कार्य के लिए उस राक्षस से आकाश में भयंकर युद्ध किया। रावण के तीखे खड्ग ने उनके पंख काट दिए, उनका शरीर छलनी कर दिया। फिर भी वे अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। उन्होंने परोपकार के लिए, धर्म के लिए और एक अबला स्त्री की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंगद का स्वर अब और भी ऊंचा और भावनात्मक हो गया था। वे मरकर भी अमर हो गए। उन्हें प्रभु राम ने अपने हाथों से मोक्ष दिया। और एक हम हैं जो सुग्रीव के डर से वन वन भटक रहे हैं और अब इस गिद्ध के पेट की आग बुझाने के लिए यहां बैठे हैं। न हमने युद्ध किया, न हमने धर्म निभाया, और न ही हम बलिदान दे सके। जटायु जैसे महात्माओं के सामने हमारा जीवन धूल के समान है। कितना सौभाग्यशाली था वो पक्षी जिसने राम के लिए देह त्यागी, और कितने अभागे हैं हम जो अपनी ही विफलता के बोझ तले दबकर मरने जा रहे हैं। अंगद का ये विलाप, ये तुलना वानरों के हृदय को तीर की तरह भेद गई। वे सब सिर झुकाकर रोने लगे। शर्म और आत्मग्लानि ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उन्हें यह तनिक भी आभास नहीं था कि अंगद के इन शब्दों ने पर्वत की चोटी पर क्या प्रलय ला दिया है। ऊपर महेंद्र पर्वत के उस शिखर पर जहां मृत्यु साक्षात बैठी थी, दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वो क्रूर, हिंसक और भूख से पागल गिद्ध संपाति, जो बस अपनी चोंच खोलकर झपटने ही वाला था, अचानक पत्थर की मूरत बन गया। जटायु, ये शब्द उसके कानों में किसी ध्वनि की तरह नहीं, बल्कि आकाश से गिरे वज्र की तरह टकराया था। वो नाम जो उसने शताब्दियों से नहीं सुना था, वो नाम जो उसके अस्तित्व का आधा हिस्सा था, आज अचानक इस निर्जन तट पर कैसे गूंज उठा। संपाति का विशाल शरीर, जो अभी शिकार के उत्साह में तना हुआ था, अब एक अजीब सी कंपकंपी का शिकार हो गया। उसके पंजों की पकड़ चट्टान पर ढीली पड़ गई। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें, जिनमें केवल रक्त पिपासा थी, अब विस्फारित हो गई। उनमें एक ऐसा भाव उभरा जिसे शब्दों में पिरोना कठिन था। अविश्वास, सदमा और एक गहरा पुराना दर्द जो सदियों की धूल के नीचे दबा हुआ था। उसकी चोंच जो वानरों को फाड़ने के लिए खुली थी, अब खुली की खुली रह गई, लेकिन शिकार के लिए नहीं, बल्कि उस मूक चीख के लिए जो उसके गले में अटक गई थी। संपाति के मस्तिष्क में अतीत के चित्र कौंधने लगे। वो छोटा भाई जिसके साथ उसने आकाश नापा था, वो जटायु
जिसे बचाने के लिए उसने अपने पंख सूर्य की ज्वाला में झोंक दिए थे। वो भाई जिससे बिछड़े उसे एक युग बीत गया था। जटायु, संपाति के मुंह से एक अस्पष्ट टूटी हुई आवाज निकली। ये उस गर्जना से बिल्कुल अलग थी जिससे उसने अभी वानरों को डराया था। ये एक बूढ़े असहाय भाई की आवाज थी। उसके कठोर हृदय का कवच, जिसे उसने अकेलेपन और भूख से गढ़ा था, एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से, जो कभी दया करना नहीं जानती थी, आंसुओं की एक धार बह निकली। वे खारे आंसू उसकी झुर्रियों से भरे कुरूप चेहरे पर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। नीचे बैठे वानर अभी भी अंगद के शब्दों के प्रभाव में थे। तभी ऊपर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उन्हें चौंका दिया। रुको! यह आवाज धमकी भरी नहीं थी, बल्कि इसमें एक व्याकुलता थी, एक तड़प थी। वानरों ने डरते डरते ऊपर देखा, और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो राक्षस रूपी गिद्ध अब हमलावर मुद्रा में नहीं था। वो चट्टान के किनारे पर झुका हुआ था, इतना झुका हुआ कि लगता था वो अभी गिर पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। संपाति ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर रूंधे हुए गले से चिल्लाया, अरे ओ वानरों, रुक जाओ! अभी तुमने क्या कहा? किसने मेरे प्राण प्रिय भाई जटायु का नाम लिया? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पहाड़ भी पसीज जाए। कौन है वो जिसने मेरे कानों में ये अमृत और विष एक साथ घोल दिया? अमृत इसलिए कि मैंने अपने भाई का नाम सुना, और विष इसलिए कि तुमने कहा कि उसने प्राण त्याग दिए। संपाति का शरीर अब अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। मुझे बताओ, वो चीखा, मेरे जटायु का क्या हुआ? रावण से युद्ध? पंख कट गए? मृत्यु? नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरा जटायु तो अमर है। मैं उसे बचाकर आया था। वो कैसे मर सकता है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर तुमने सत्य नहीं बताया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। बस मुझे बताओ। वानर सेना सन्न रह गई। ये क्या चमत्कार था? जिस राक्षस को वे अपनी मृत्यु मान रहे थे, वो अचानक रो रहा है, और वो जटायु को भाई कह रहा है। अंगद, हनुमान और जांबवंत ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में संशय और आश्चर्य का द्वंद्व चल रहा था। क्या ये उस मायावी राक्षस की कोई नई चाल है? क्या वो उन्हें बातों में उलझाकर पास बुलाना चाहता है ताकि एक ही बार में सबको दबोच सके? राक्षसों की माया का कोई पार नहीं होता। रावण के देश की सीमा पर बैठे इस गिद्ध पर कैसे विश्वास किया जाए? हनुमान जी ने अंगद को संकेत किया। स्थिति बहुत नाजुक थी। एक गलत कदम और सब कुछ समाप्त हो सकता था। लेकिन अंगद ने उस गिद्ध की आंखों में देखा। एक योद्धा दूसरे योद्धा की आंखों में सत्य पहचान सकता है, और अंगद को उस विशाल पक्षी की आंखों में भूख नहीं, बल्कि गहरा वियोग और शोक दिखाई दिया। वो अभिनय नहीं कर रहा था। उसका विलाप हृदय विदारक था। संपाति अब चट्टान से थोड़ा और नीचे खिसक आया, जैसे वो सुनने के लिए उतावला हो। वानरों, डरो मत, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं वही अभागा संपाति हूं, जटायु का बड़ा भाई। हम दोनों गरुड़ के वंशज हैं। एक होड़ में सूर्य तक उड़ते हुए मेरे पंख जल गए थे, क्योंकि मैंने अपने पंख फैलाकर जटायु को ढक लिया था। तब से मैं यहां पंखहीन पड़ा हूं। और जटायु मुझे छोड़कर जनस्थान की ओर चला गया था। आज युगों बाद मैंने उसका नाम सुना है। हे वानरों, मेरे इस पापी पेट की भूख मिट गई है। अब केवल मेरे कानों की प्यास बुझा दो। मुझे बताओ, मेरे छोटे भाई ने वीरती कैसे पाई? किसने उसे मारा? उस रावण का क्या हुआ? सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर था। वानरों के मन में अभी भी भय का एक कोना शेष था। यह कहानी जो गिद्ध सुना रहा था, वो अविश्वसनीय थी। सूर्य तक उड़ना, पंख जल जाना, जटायु का भाई, यह सब किसी पौराणिक कथा जैसा लग रहा था। लेकिन जटायु ने भी मरते समय राम को बताया था कि उनका एक भाई है। क्या यह वही है? जांबवंत, जो सबसे वृद्ध और अनुभवी थे, अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा और ऊपर की ओर मुख करके गंभीर स्वर में बोले, हे खगराज, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हम आपको वो कथा सुनाएंगे। किंतु यदि ये कोई छल है तो याद रखना, हम श्री राम के दूत हैं। हम मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन छल से घृणा करते हैं। संपाति ने अपनी गर्दन हिलाई। आंसू अभी भी गिर रहे थे। छल नहीं, कोई छल नहीं। मैं कसम खाता हूं उस आकाश की जो मेरा घर था। बस मुझे मेरे भाई की अंतिम कथा सुना दो, उसके बाद भले ही तुम मेरे प्राण ले लेना। वातावरण में अब एक अजीब सी शांति थी। समुद्र का शोर अब पृष्ठभूमि संगीत जैसा लग रहा था।
मृत्यु का भय अब एक रहस्यमयी जिज्ञासा में बदल चुका था। वो राक्षस जो अभी भक्षक था अब एक शोकाकुल श्रोता बन गया था। और वो नाम जटायु, उसने वास्तव में बाजी पलट दी थी। उसने शिकारी को निहत्था कर दिया था। लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष था। क्या यह भावुकता स्थायी है? क्या भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर यह गिद्ध क्रोधित होकर उन पर ही टूट नहीं पड़ेगा? या फिर यह संबंध उन्हें उस असंभव सागर को पार करने का कोई मार्ग दिखाएगा? वानर सेना अभी भी अपनी सांसें रोके खड़ी थी, उस पल की प्रतीक्षा में जब अंगद आगे बढ़ेंगे और उस संवाद का सूत्रपात करेंगे जो रामायण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। महेंद्र पर्वत की वो पथरीली और निर्जन ढलान जो कुछ क्षण पूर्व तक मृत्यु के भय से कंपायमान थी, अब एक विचित्र और भारी सन्नाटे में डूब गई थी। वो सन्नाटा अब भय का नहीं, अपितु एक गहरे शोक और करुणा का था। समुद्र की लहरों का शोर जो पहले कानों में चुभ रहा था, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं उस दुखद संवाद के लिए पृष्ठभूमि संगीत बजा रही हो। वो विशालकाय गिद्ध संपाति, जिसने अपनी डरावनी काया से वानर सेना के रक्त को जमा दिया था, अब एक निरीह और भग्न प्राणी की भांति चट्टान के किनारे झुका हुआ था। उसकी आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा ने उसके चेहरे की क्रूरता को धो दिया था और वहां केवल एक भाई का वियोग शेष रह गया था। वानर सेना का भय धीरे धीरे विस्मय और फिर सहानुभूति में बदल रहा था। उन्होंने देखा कि वो महाकाय पक्षी जिसके पंजे पत्थर को चूर्ण कर सकते थे, अब अपने शरीर का भार संभालने में भी असमर्थ हो रहा था। अंगद जो स्वयं एक महान योद्धा थे ने शस्त्र की पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने अनुभव किया कि अब तलवार की नहीं शब्दों की आवश्यकता है। संपाति ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली जिससे उसकी पसलियां स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसने अपनी रक्तिम और गीली आंखें अंगद पर टिकाई। हे वानर श्रेष्ठ, उसका स्वर अब कर्कश नहीं बल्कि अत्यंत दीन और विनीत था। मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। मेरे कानों ने जो सुना है उसे मेरा मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर पा रहा। तुम कह रहे हो कि मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु अब नहीं रहा। कृपया मुझे और तड़पाओ मत। मुझे वो पूरा वृत्तांत सुनाओ। उस रावण का साहस कैसे हुआ? मेरे भाई ने अंतिम समय में क्या कहा? मुझे सब कुछ जानना है, चाहे वो सत्य मेरे प्राण ही क्यों न ले ले। अंगद ने एक लंबी सांस ली और अपनी गीली आंखों को पोंछा। उन्होंने समझ लिया कि ये गिद्ध अब शत्रु नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और पर्वत की चोटी की ओर देखते हुए जहां संपाति बैठा था, कथा आरंभ की। अंगद का स्वर गंभीर और भारी था, जैसे कोई महाकाव्य सुना रहा हो। हे खगराज, अंगद ने बोलना शुरू किया, यह कथा वीरता की है और उससे भी अधिक त्याग की है। जब दशरथ नंदन श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडकारण्य के वन में निवास कर रहे थे, तब लंका का राजा वो दुष्ट रावण छलकपट से माता सीता का हरण करने आया। वो अपनी मायावी शक्ति और शक्ति के मद में चूर था। जब वो माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो पूरा वन विलाप कर रहा था। नदियां थम गई थी और हवाएं रो रही थी, किंतु उस शक्तिशाली राक्षस के सामने आने का साहस किसी में न था। संपाति की सांसें अटक गई थी। वो एकटक अंगद को देख रहा था, मानो वो उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। अंगद ने आगे कहा, तभी उस निर्जन वन में एक ही योद्धा था जिसने धर्म की पुकार सुनी। वो आपके भाई गिद्धराज जटायु थे। वे उस समय अपनी वृद्धावस्था में थे, शरीर शिथिल था, किंतु उनका मनोबल हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने रावण को ललकारा। हे खगराज, वो युद्ध साधारण नहीं था। एक तरफ त्रिलोक विजयी रावण जिसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और दूसरी तरफ वृद्ध जटायु जिनके पास केवल अपने नख, चोंच और धर्म का बल था। अंगद की आवाज में अब जोश और आवेश आ गया था। जटायु ने आकाश में रावण का मार्ग रोक लिया। उन्होंने रावण के रथ को तोड़ डाला, उसके गधों को मार गिराया और उस अभिमानी राक्षस को धरती पर गिरा दिया। उस समय ऐसा लगा मानो धर्म जीत जाएगा। जटायु ने अपने तीखे नखों से रावण के शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। उन्होंने माता सीता को छुड़ाने का हर संभव प्रयास किया। संपाति की आंखों में एक चमक आ गई, गर्व की चमक। मेरा भाई, मेरा वीर जटायु
वो बुदबुदाया, किंतु अंगद का स्वर धीमा और दर्दनाक हो गया। काल बलवान होता है। रावण ने छल और अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया। जब जटायु थके हुए थे, तब उस नीच राक्षस ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और उसने महात्मा जटायु के दोनों पंख काट दिए। ये सुनते ही संपाति ने एक गगनभेदी चीख मारी। नहीं, उसकी चीख ने पहाड़ को हिला दिया। वो दर्द उसके अपने पंख कटने जैसा ही था। पंख, उसके पंख। संपाति अपना सिर चट्टान पर पटकने लगा। अंगद ने अपनी बात जारी रखी, यद्यपि उनका गला भी रुंध गया था। पंख कटने के बाद वे रक्त से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़े। रावण माता सीता को ले गया। जटायु तब तक अपने प्राणों को रोके रहे जब तक कि प्रभु राम वहां नहीं आ गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों में प्रभु को सीता जी का पता बताया और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्यागे। प्रभु राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हे संपाति, आपके भाई ने एक देवता की भांति जीवन जिया और एक देवता की भांति ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अंगद की कथा समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव वातावरण में गूंजता रहा। संपाति अब फूट फूट कर रो रहा था। एक विशालकाय पक्षी का यह क्रंदन इतना करुण था कि कठोर हृदय वाले वानर भी अपनी सुध बुध खो बैठे। काफी देर बाद जब संपाति का आवेग कुछ शांत हुआ तो उसने अपनी गीली आंखें उठाई। तुमने कहा कि उसके पंख काट दिए गए। संपाति ने भर्राई हुई आवाज में कहा, यही नियति है हमारे वंश की। हम दोनों भाइयों ने अपने पंख खोए, उसने धर्म के लिए और मैंने अपने अहंकार और प्रेम के लिए। वानर चकित थे। अंगद ने पूछा, आपके पंख? हे खगराज, आपकी यह दशा कैसे हुई? हमें अपनी कथा सुनाए। संपाति ने एक गहरी आह भरी और अपनी दृष्टि शून्य में टिका दी, जैसे वो स्मृतियों के गलियारों में पीछे लौट रहा हो। यह बहुत पुरानी बात है वानर वीरों। संपाति ने अपनी कहानी शुरू की। तब हम जवान थे, मैं और जटायु। हमें बल का असीम भंडार था और रगों में गरुड़ का रक्त दौड़ता था। पूरा आकाश हमारा आंगन था। हम बादलों से ऊपर उड़ते, हवाओं से बातें करते और पहाड़ों की चोटियों को अपने नीचे छोटा होते देखते। हमें अपनी शक्ति पर अभिमान था। जटायु मुझसे छोटा था, लेकिन साहस में वो मुझसे कम न था। संपाति के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जो अतीत की सुखद स्मृतियों की परिचायक थी। एक दिन ऋषियों के आश्रम में हमने सुना कि सूर्यदेव की गति को कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे युवा रक्त में उबाल आ गया। हमने एक दूसरे को चुनौती दी, सूर्य को छूने की चुनौती। हम दोनों भाई आकाश में उड़ चले। हमने बादलों को पीछे छोड़ दिया। वायुमंडल की परतों को चीरते हुए हम ऊपर और ऊपर उठते गए। वानर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। सूर्यदेव अपनी पूरी तपन पर थे। संपाति ने बताया, उसका स्वर अब कांप रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर गए, गर्मी बढ़ती गई। हवा गर्म लोहे की तरह लगने लगी। नीचे पृथ्वी एक छोटे से गोले जैसी दिखने लगी। लेकिन हमारा हठ था कि हम सूर्य को छूकर ही लौटेंगे। हम सूर्य मंडल में प्रवेश कर गए। गर्मी इतनी भीषण थी कि हमारे शरीर का पानी सूखने लगा। जटायु, जो अभी कोमल था, इस ताप को सहन नहीं कर सका। वो मूर्छित होने लगा। उसकी आंखें पलट गई और वो नीचे गिरने लगा। संपाति की आंखें फिर से भर आई। मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई सूर्य की आग में जल जाएगा। उस क्षण मेरा अहंकार, मेरी प्रतियोगिता सब भस्म हो गया। केवल भाई का प्रेम शेष रहा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके ऊपर आ गया। मैंने अपने विशाल पंख फैला दिए और उसे अपनी छाया में ढक लिया। मैंने सूर्य और जटायु के बीच खुद को ढाल बना दिया। यहां संपाति रुका, जैसे वो जलन उसे आज भी महसूस हो रही हो। सूर्य की सीधी किरणें मेरी पीठ और मेरे पंखों पर पड़ी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ज्वालामुखी के मुख में बैठा हूं। मेरे पंख धू धू कर जलने लगे। मांस पिघलने लगा। असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं हटा नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं हटा तो जटायु जल जाएगा। मैं जलता रहा, जब तक कि मेरे दोनों पंख राख होकर नहीं गिर गए। वानरों की आंखों में अब उस गिद्ध के लिए सम्मान था। यह राक्षस नहीं, यह एक त्यागी बड़ा भाई था। जटायु सुरक्षित नीचे गिर गया। संपाति ने सिसकते हुए कहा,
और मैं पंखहीन होकर झुलसा हुआ इस महेंद्र पर्वत की चोटी पर आ गिरा। तब से युग बीत गए। मैं यहां पड़ा हूं, अपाहिज, लाचार और अकेला। मुझे लगा था कि जटायु मुझे ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मेरे मन में कड़वाहट भर गई थी। मैं सोचता था कि उसने मुझे भुला दिया, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो अपने कर्तव्य पथ पर था। और आज मुझे यह भी समझ आया कि विधाता ने मुझे जीवित क्यों रखा। संपाति ने अपनी गर्दन सीधी की। उसके चेहरे पर अब एक नई दृढ़ता थी। वो दुख और पश्चाताप के सागर से बाहर निकल रहा था। वानरों, मैं जटायु की तरह लड़ नहीं सका, लेकिन मैं व्यर्थ नहीं मरूंगा। मेरे भाई ने राम काज के लिए प्राण दिए, मैं राम काज के लिए जीऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक खोली। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य और तेजपूर्ण ज्योति थी। मेरे पंख जल गए हैं, मैं उड़ नहीं सकता, संपाति ने गरजती हुई आवाज में कहा। लेकिन मेरी दृष्टि आज भी वही है जो गरुड़ वंश की होती है। गिद्धों की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, और मेरी दृष्टि तो सिद्ध है। मैं यहां बैठे बैठे 100 योजन 400 कोस दूर तक देख सकता हूं। मेरी आंखों के सामने न तो कोई पहाड़ बाधा बन सकता है, न ही समुद्र का विस्तार। सस्पेंस ने एक बार फिर से वानरों को जकड़ लिया। जांबवंत आगे बढ़े, उनकी लाठी ठक ठक करती हुई आगे बढ़ी। क्या आप सच में देख सकते हैं? हे संपाति, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि माता सीता कहाँ है? क्या वो जीवित है? क्या रावण उन्हें खा गया या बंदी बनाकर रखा है? संपाति ने अपना सिर समुद्र की ओर दक्षिण दिशा में घुमाया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा, पुतलियों को स्थिर किया और एकाग्रचित्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी दृष्टि को बाण की तरह समुद्र के पार छोड़ रहा हो। हां, संपाति ने धीरे से कहा, जैसे वो किसी दृश्य का वर्णन कर रहा हो। मैं देख पा रहा हूं, ये विशाल समुद्र, इसमें मकर और ग्राह तैर रहे हैं, और उस पार त्रिकुट पर्वत है। उस पर्वत पर एक नगरी है, सोने की नगरी, लंका। वानरों की सांसें थम गई। वे सब संपाति के मुख की ओर देख रहे थे, मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। लंका सुरक्षित है, किलेबंद है। संपाति बोलता गया। उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे हिल रही थी जैसे वो वहां की गलियों में घूम रहा हो। मैं रावण के महल को देख रहा हूं। नहीं, वहां नहीं, मैं अशोक वाटिका को देख रहा हूं। वहां पेड़ों के नीचे, राक्षसनियों के पहरे में। संपाति का स्वर कांप गया, लेकिन इस बार खुशी से। मैंने उन्हें देख लिया। मैंने माता सीता को देख लिया। वे जीवित है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी है, शोक में डूबी हुई, राम राम का जप कर रही है। उनके बाल बिखरे हैं, वस्त्र मलिन है, लेकिन उनका तेज आज भी सूर्य जैसा है। एक लहर सी दौड़ गई पूरी वानर सेना में। जय श्री राम के नारे से आकाश गूंज उठा। हताशा के बादल, जो कुछ समय पहले तक मौत बनकर मंडरा रहे थे, अब छंट चुके थे। संपाति ने न केवल अपने भाई के बलिदान का मान रखा था, बल्कि उसने हारी हुई बाजी को पलट दिया था। लेकिन तभी संपाति ने वापस वानरों की ओर देखा, और उसकी आंखों में एक नई चुनौती थी। मैंने उन्हें देख लिया है, उसने कहा, लेकिन लंका 100 योजन दूर, समुद्र के उस पार है। मैं तो उड़ नहीं सकता। अब प्रश्न यह है, हे वीरों, तुम में से कौन है जो इस अथाह सागर को लांघने का साहस रखता है? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। जानकारी मिल चुकी थी, लक्ष्य सामने था, लेकिन रास्ता अभी भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। संपाति की दिव्य दृष्टि ने राह तो दिखा दी थी, लेकिन उस राह पर चलने की शक्ति किसमें थी? ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। महेंद्र पर्वत की वो उत्तुंग और भयावह चोटी, जो कुछ समय पूर्व तक मृत्यु और हताशा का पर्याय बनी हुई थी, अब एक विचित्र आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुकी थी। सूर्य पूरी तरह से अस्ताचल की ओर जा चुका था, और आकाश में सांध्य बेला की लालिमा अब गहरे बैंगनी और काले रंगों में विलीन हो रही थी। समुद्र का गर्जन, जो वानरों के लिए काल की पुकार जैसा था, अब एक रहस्यमय मंत्रोच्चार की भांति प्रतीत हो रहा था। वातावरण में एक ऐसा तनाव खिंचा हुआ था जो किसी बड़े विस्फोट से ठीक पहले की शांति जैसा था। समस्त वानर सेना, जिसमें महाबली हनुमान, युवराज अंगद, वृद्ध जांबवंत, नल, नील और मैंदद विविध जैसे योद्धा सम्मिलित थे, एक अर्धचंद्राकार घेरे में उस विशालकाय पंखहीन गिद्धराज संपाति के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े थे। यह दृश्य अद्भुत था। वही वानर जो अभी कुछ घड़ियों पहले इस जीव को एक रक्तपिपासु राक्षस मानकर भयभीत थे, अब उसे एक मसीहा, एक मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। संपाति, जिसका शरीर जर्जर था और जिसके पंख सूर्य के ताप से झुलस चुके थे, अब किसी तपस्वी की भांति शांत और गंभीर मुद्रा में चट्टान के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर अब भूख की लोलुपता नहीं, बल्कि एक गहन जिम्मेदारी और अपने भाई जटायु के बलिदान को सार्थक करने का संकल्प झलक रहा था।
जाम्बवंत, जिनके श्वेत केश और झुर्रियों भरा चेहरा उनके अनुभव की गाथा कहते थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे गरुड़ वंशज, हे पक्षीराज संपाति, आपने हमें अपने भाई जटायु की वीरता और अपने त्याग की जो गाथा सुनाई है, उसने हमारे मृत प्राय शरीरों में पुनः प्राण फूंक दिए हैं। हम हताश थे, हम मृत्यु का आलिंगन करने जा रहे थे, किंतु आपके शब्दों ने हमें आशा की एक क्षीण किरण दिखाई है। आप कहते हैं कि आपकी दृष्टि अब भी युवा है। आप कहते हैं कि आप यहां बैठे बैठे 100 योजन दूर देख सकते हैं। तो हे तात, अब विलंब न करें, अपनी उस दिव्य दृष्टि को जागृत करें। हमारे प्रभु श्री राम की व्याकुलता, लक्ष्मण जी का क्रोध और हम वानरों के जीवन की रक्षा, सब कुछ अब आपकी उन 2 आंखों पर निर्भर है। कृपया देखें, उस अथाह सागर के पार देखें और हमें बताएं कि क्या माता सीता का अस्तित्व शेष है। जाम्बवंत का स्वर गूंज कर शांत हो गया। संपाति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी भारी पलकों को मूंद लिया। उसके चेहरे की रेखाएं तन गई। यह केवल आंखों से देखने की प्रक्रिया नहीं थी, यह अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर दूर भेजने की एक तांत्रिक और यौगिक प्रक्रिया थी। गिद्धों की दृष्टि प्रकृति का वरदान होती है, किंतु संपाति की दृष्टि, जिसने सूर्य के तेज का सामना किया था, अब अलौकिक हो चुकी थी। धीरे धीरे संपाति के श्वास की गति बदलने लगी। वो गहरी और लयबद्ध हो गई। उसके गले से एक धीमी घुरघुराहट जैसी ध्वनि निकलने लगी, जो किसी प्राचीन मंत्र के उच्चारण जैसी प्रतीत हो रही थी। वानर सेना अपनी सांसें रोके खड़ी थी। वे हिलने का साहस भी नहीं कर रहे थे, मानो उनके हिलने से संपाति का ध्यान भंग हो जाएगा और वो नाजुक धागा टूट जाएगा जो उन्हें माता सीता तक ले जा सकता था। हवा का एक तेज झोंका आया और संपाति के बचे खुचे रोए फड़फड़ाए, लेकिन वो अडिग बैठा रहा। अचानक संपाति ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब वो पुराना धुंधलापन नहीं था। वे आंखें अब जलते हुए अंगारों की भांति चमक रही थी। उनमें एक नीली सुनहरी आभा थी जो अंधकार को चीरने में सक्षम थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ी और फिर फैल गई, जैसे कोई दूरबीन अपना लक्ष्य साध रही हो। उसने अपनी गर्दन को दक्षिण दिशा की ओर, उस अनंत काले समुद्र की ओर घुमाया। उसकी दृष्टि ने तत्काल तट को छोड़ दिया और लहरों के ऊपर से उड़ान भरना शुरू कर दिया। संपाति ने बोलना शुरू किया। उसका स्वर अब उसका नहीं लग रहा था। यह एक ऐसे व्यक्ति का स्वर था जो किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रहा हो, गहरा, गूंजता हुआ और रहस्यमय। मैं देख रहा हूं, संपाति ने कहा, और वानरों के कान खड़े हो गए। मेरी दृष्टि इस तट को छोड़ चुकी है। ओहो, ये समुद्र, ये कितना विशाल है। मैं लहरों को देख रहा हूं जो पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही है, नीचे गहरे जल में। उफ, ये भयानक है। मैं ऐसे जलचरों को देख रहा हूं जिनका आकार हाथियों से भी कई गुना बड़ा है। वहां देखो, वो तिमिंगिल मछली है जो पूरी की पूरी नावों को निगल सकती है। वहां मगरमच्छ है जो चट्टानों जैसे प्रतीत होते हैं। समुद्र का ये विस्तार, ये अंतहीन लगता है। 20 योजन, 30 योजन, केवल जल, केवल भयानक काला जल। वानरों के हृदयों में सिहरन दौड़ गई। वे उस समुद्र के किनारे खड़े थे, लेकिन संपाति उन्हें उस समुद्र की गहराइयों और भयावता का सजीव चित्रण सुना रहा था। मेरी दृष्टि और आगे बढ़ रही है। संपाति का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ। उसमें उत्तेजना का समावेश होने लगा। 50 योजन, 60 योजन। जल का रंग अब गहरा नीला, लगभग काला हो गया है। यहां हवाएं इतनी तेज है कि वे बादलों को भी छिन्न भिन्न कर रही है। और वहां उस क्षितिज के पार, हां, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। वानर एक कदम और आगे खिसक आए। अंगद की मुट्ठियां भिंच गई। क्या दिखाई दे रहा है खगराज? अंगद ने अनजाने में ही पूछ लिया। एक पर्वत, संपाति ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वो अपनी आंखों पर विश्वास न कर पा रहा हो। समुद्र के बीचों बीच बादलों को चीरता हुआ एक विशाल पर्वत खड़ा है। उसके 3 शिखर हैं। त्रिकूट, हां, ये त्रिकूट पर्वत है। ये अभेद्य है, ये अडिग है। और उसके ऊपर संपाति की आंखें और चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर विस्मय और चकाचौंध के भाव उभर आए। ओह, ये क्या अद्भुत दृश्य है। ये इंद्र की अमरावती नहीं, नहीं, ये कुबेर की अलकापुरी है। ये तो स्वर्ण की नगरी है। पूरा का पूरा नगर सोने से मढ़ा हुआ है। इसकी दीवारें, इसके परकोटे, इसके भवन, सब कुछ स्वर्ण का है। रत्नों और मणियों की चमक इतनी तेज है कि रात में भी वहां दिन जैसा उजाला है। ये विश्वकर्मा की नहीं, मैं दानव की रचना लगती है। ये लंका है, रावण की लंका। लंका। वानरों के बीच एक बुदबुदाहट फैल गई। लक्ष्य मिल गया था। संपाति अब और तेजी से वर्णन करने लगा, जैसे उसकी दृष्टि उस नगरी की गलियों में घूम रही हो। मैं देख रहा हूं ऊंची ऊंची प्राचीरें, जिन पर भयानक राक्षस पहरा दे रहे हैं। उनके हाथों में लोहे के मुदगर और शूल है। नगर के द्वार विशाल है। भीतर भीतर चौड़ी सड़कें हैं, सुंदर उद्यान है, फव्वारे हैं। मैं देख रहा हूं कि राक्षस मदिरापान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वे निर्भय हैं। उन्हें तनिक भी आभास नहीं है कि मृत्यु उनकी ओर देख रही है। रावण का महल, वो तो आकाश को छू रहा है। उसके शिखर पर मणियां जड़ी है। अचानक संपाति का चेहरा थोड़ा मलिन हो गया। उसकी भौहें तंग गई। वो कुछ ढूंढ रहा था। उसकी दृष्टि महलों, मदिरालयों और शस्त्रागारों को पार करती हुई नगर के एक एकांत कोने की ओर मुड़ी। नहीं, वो महलों में नहीं है। संपाति बुदबुदाया। महलों में तो केवल विलास है, पाप है। मेरी दृष्टि एक उद्यान की ओर जा रही है। ये नगर के मध्य में नहीं, बल्कि थोड़ा किनारे पर है। यहां बहुत सारे वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष। ये अशोक वाटिका है।
वातावरण में सन्नाटा इतना गहरा था कि वानरों की धड़कनें सुनी जा सकती थी। हाँ, संपाति की आवाज में एक कंपन आ गया। वहां उस घने शिंशपा वृक्ष के नीचे मैं देख रहा हूं, एक स्त्री बैठी है। माता सीता? हनुमान जी ने संयम तोड़ते हुए पूछा। संपाति ने पुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वो अभी भी उस दृश्य में खोया हुआ था। वे अत्यंत कृशकाय हो गई है। उनका शरीर दुर्बल है, जैसे शुक्ल पक्ष के बाद चंद्रमा की कला क्षीण हो जाती है। उनके वस्त्र, जो कभी राजसी रहे होंगे, अब धूल और मिट्टी से सने हैं और मलिन हो चुके हैं। उन्होंने आभूषण नहीं पहने हैं, केवल उनका पातिव्रत्य धर्म ही उनका आभूषण है। उनके बाल एक वेणी चोटी में बंधे हैं, जो वियोगिनी के शोक का प्रतीक है। संपाति के गालों पर फिर से आंसू लुढ़क आए। वे रो नहीं रही हैं, लेकिन उनका पूरा अस्तित्व ही करुणा की मूरत बन गया है। उनके चारों ओर उफ, कितनी भयानक राक्षसियां हैं। किसी का एक कान है, किसी की 3 आंखें, किसी का पेट घड़े जैसा है। वे उन्हें डरा रही है, धमका रही है। कोई तलवार दिखा रही है तो कोई रावण का गुणगान कर रही है। लेकिन संपाति के स्वर में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वह देवी, वो उन राक्षसियों को देख भी नहीं रही। उनकी दृष्टि केवल अपने चरणों पर या फिर किसी शून्य में टिकी है। उनके होंठ हिल रहे हैं। मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनके होठों की गति पढ़ सकता हूं। वे एक ही नाम जप रही है, राम राम राम। वानर सेना में एक भावुक। संपाति ने अपनी दृष्टि अंगद, हनुमान और जाम्बवंत पर डाली। मैं तो पक्षी हूं। यदि मेरे पंख होते तो मैं एक ही उड़ान में वहां पहुंच जाता, लेकिन तुम वनचारी हो। तुम शाखाओं पर कूद सकते हो, पर्वतों पर चढ़ सकते हो, लेकिन आकाश में 100 योजन तक बिना थके, बिना रुके उड़ना, यह किसी साधारण शक्ति के बस की बात नहीं है। वानरों के चेहरों से खुशी का रंग उड़ गया। यथार्थ की चट्टान ने उनके उत्साह के जहाज को चकनाचूर कर दिया। अभी एक पल पहले जो लंका उनकी मुट्ठी में लग रही थी, वो अब अचानक ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर खिसक गई थी। देखना सरल है, संपाति ने निष्ठुर सत्य बोला, परंतु वहां पहुंचना, जो भी उस पार जाने का प्रयास करेगा उसे मृत्यु से होड़ लेनी होगी। यदि बीच रास्ते में बल क्षीण हुआ तो नीचे जल समाधि निश्चित है, और यदि पहुंच भी गए तो वो रावण की नगरी है, जहां हवा भी उसकी आज्ञा से बहती है। वहां घुसना और जीवित वापस आना, यह असंभव के निकट है। अंगद ने बेचैनी से पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है खगराज? क्या माता सीता का पता पाकर भी हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? संपाति ने सिर हिलाया। उपाय है, उपाय तुम्हारे भीतर ही है। तुम वानरों की इस सेना में देवंश विद्यमान है। तुम्हें से कोई ना कोई अवश्य है जो इस सागर को लांघ सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि वो कौन है? संपाति ने अपनी बात समाप्त की और मौन हो गया। अब केवल समुद्र की लहरों का शोर था जो वानरों को चुनौती दे रहा था, आओ मुझे लांघ कर दिखाओ। पूरी वानर सेना फिर से उसी चिंता में डूब गई जहां से वे चले थे। पहले समस्या दिशा की थी, अब समस्या सामर्थ्य की थी। अंगद ने अपनी सेना की ओर देखा। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, जाम्बवंत और हनुमान सब वहां थे। सब बलशाली थे, लेकिन 100 योजन, ये दूरी सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के कंधे झुक गए। ये एक ऐसा संकट था जहां शारीरिक बल से अधिक आत्मबल की परीक्षा होने वाली थी। हर वानर अपने मन में अपनी शक्ति को तौल रहा था, और हर बार पलड़ा समुद्र की ओर भारी हो रहा था। सीता मिल गई थी, लेकिन वे अभी भी उतनी ही दूर थी जितनी पहले थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां से आगे बढ़ने के लिए किसी चमत्कार की या किसी सोई हुई शक्ति के जागरण की आवश्यकता थी। प्रश्न अब कहां नहीं, बल्कि कौन था, और ये कौन का उत्तर देने के लिए इतिहास अपनी सांसें रोके प्रतीक्षा कर रहा था। महेंद्र पर्वत के उस उन्नत शिखर पर, जहां अभी कुछ क्षण पूर्व निराशा के काले बादल और आशा की सुनहरी किरणों के बीच एक द्वंद्व चल रहा था, अब एक विचित्र शांति व्याप्त हो गई थी। वानर सेना के समक्ष एक यक्ष प्रश्न खड़ा था। माता सीता का पता चल चुका था, लक्ष्य निर्धारित था, दिशा स्पष्ट थी, किंतु मार्ग अभी भी उतना ही दुर्गम और असंभव प्रतीत हो रहा था जितना पहले था। 100 योजन का वह अथाह अनंत सागर, जो अपने काले जल में मृत्यु को छिपाए हुए था, वानरों की शक्ति और साहस को मुंह चिढ़ा रहा था। संपाति द्वारा दी गई सूचना ने अंधकार में दीपक तो जला दिया था, लेकिन उस दीपक की लौ को लंका तक ले जाने वाला कोई नहीं था। वातावरण में समुद्र की लहरों के टकराने का शोर था, लेकिन वानरों के खेमे में सन्नाटा था। वे अभी भी संपाति के शब्दों के प्रभाव में थे। देखना सरल है, पर जाना कठिन। अंगद, जो इस अभियान के नेता थे, एक भारी मन से समुद्र की ओर देख रहे थे। उनके मन में मंथन चल रहा था, क्या इतनी दूर आकर भी हमें खाली हाथ लौटना होगा? क्या हम केवल तट पर खड़े होकर लंका की ओर देखने के लिए ही जीवित बचे हैं? तभी प्रकृति ने करवट ली। वो विशालकाय गिद्धराज संपाति, जो चट्टान के किनारे बैठा अपनी व्यथा और थकान से चूर हो चुका था, अचानक एक अजीब सी सिहरन का अनुभव करने लगा। ये सिहरन ठंड की नहीं थी, नहीं, ये भय की थी। ये एक ऐसी अनुभूति थी जो उसने शताब्दियों से महसूस नहीं की थी। उसके जर्जर और झुर्रियों से भरे शरीर के भीतर, जहां प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वहां अचानक ऊर्जा का एक स्रोत फूट पड़ा। संपाति ने चौंक कर अपने शरीर को देखा। उसके रोमकूपों में, जो सूर्य के ताप से जलकर बंद हो चुके थे, एक तीव्र खुजली होने लगी। यह खुजली पीड़ादायक नहीं, बल्कि सुखद थी। ऐसा लग रहा था मानो सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंदें गिरी हो और धरती का पोरपोर खिल उठा हो। उसने एक गहरी सांस ली
और उसे लगा कि हवा उसके फेफड़ों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। वानर जो अभी अपनी चिंताओं में डूबे थे, उनका ध्यान संपाति की ओर गया। ये क्या हो रहा है? एक वानर ने आश्चर्य से उंगली उठाई। इतना कहकर संपाति ने अपने पंजों को सिकोड़ा और एक जोरदार उछाल भरी। हवा में एक धमाका सा हुआ। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से आंधी जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। वानरों ने अपनी गर्दन उठाकर देखा। वो विशाल पक्षी जो अभी अभी जमीन पर रेंग रहा था, अब तीर की तरह आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था। वो तेजी से बादलों को पार कर गया। चांदनी रात में उसकी आकृति एक दिव्य विमान जैसी लग रही थी। वो कुछ देर तक वानरों के सिर के ऊपर मंडराया, मानो उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर देखते ही देखते वो उत्तर दिशा की ओर उस अनंत आकाश में विलीन हो गया जहां उसका घर, उसका साम्राज्य उसका इंतजार कर रहा था। संपाति चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक इलेक्ट्रिफाइड वातावरण। वानर सेना में जोश की लहर दौड़ गई। जय श्री राम के नारों से पुनः महेंद्र पर्वत गूंज उठा। संपाति के चमत्कार ने उनके भीतर के विश्वास को पुनः जीवित कर दिया था। उन्हें लगा कि जब भगवान ने इस गिद्ध की सुन ली तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही उत्साह का पहला ज्वार भाटा शांत हुआ, यथार्थ की चट्टानें फिर से उभर आई। जोश अपनी जगह था, लेकिन भौतिक बाधा अपनी जगह। संपाति ने कहा था कि शक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रश्न अभी भी वही था, किसमें? अंगद ने अपनी सेना को एकत्रित किया। वे सब समुद्र के किनारे रेत पर बैठ गए। चांदनी रात में समुद्र की लहरें चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन उनका विस्तार डरावना था। मित्रों, अंगद ने गंभीर स्वर में कहा, गिद्धराज संपाति ने हमें राह दिखाई है और हमारा मनोबल बढ़ाया है। माता सीता उस पार प्रतीक्षा कर रही है। अब हमें यह तय करना होगा कि हम में से कौन इस कार्य को पूरा करने में सक्षम है। यह समुद्र 100 योजन चौड़ा है, इसे लांघना बच्चों का खेल नहीं है। वानरों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया। जोश था, लेकिन क्षमता का आकलन भी आवश्यक था। एक एक करके वानर वीरों ने अपनी शक्ति का बखान करना शुरू किया, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं भी बताई। मैं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूं, गए नामक वानर ने कहा। मैं 20 योजन जा सकता हूं, गवाक्ष ने कहा। मैं 30 योजन, शरभ बोले। मैं 40 योजन तक जाने का साहस कर सकता हूं, गंधमादन ने अपनी भुजाएं फड़फड़ाते हुए कहा। मैं 50 योजन, मैंद ने कहा। और मैं 60 योजन, द्विविद ने जोड़ा। संख्या बढ़ रही थी, लेकिन 100 का आंकड़ा अभी भी दूर था। हर कोई अपनी सीमा पर आकर रुक रहा था। सन्नाटा गहराता जा रहा था। तब वानर राज के महाबली वीर अंगद ने अपनी छाती चौड़ी की। उन्होंने थोड़ा संकोच और फिर दृढ़ता के साथ कहा, मैं इस पूरे 100 योजन के समुद्र को एक ही छलांग में लांघ सकता हूं। मेरे भीतर इतनी शक्ति है, मैं उस पार जा सकता हूं। वानरों के चेहरों पर चमक आ गई। उनका युवराज सक्षम है। किंतु अंगद का स्वर धीमा हो गया और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। किंतु मुझे संदेह है कि वापस लौटने के लिए मेरे पास पर्याप्त शक्ति बचेगी या नहीं। जाने को मैं चला जाऊंगा, पर यदि मैं वहां से लौट न सका तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा, और एक सेना नायक का इस तरह फंस जाना उचित नहीं होगा। तभी जांबवंत, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, उन्होंने अंगद को रोका। नहीं तात, आप हमारे राजा हैं, हमारे नेता हैं। सेनापति का कार्य निर्देश देना और सेना को सुरक्षित रखना है। आपको हम इस जोखिम में नहीं डाल सकते। यदि आपको कुछ हो गया तो हम सुग्रीव और श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे? यह कार्य आपके लिए नहीं है। अंगद चुप हो गए। स्थिति फिर से वही आ गई जहां से शुरू हुई थी। सब कर सकते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं कर सकता। कौन जाएगा? कौन है जो जाएगा, सीता की खोज करेगा, रावण की लंका में जीवित रहेगा और फिर वापस लौटकर समाचार भी लाएगा? यह कार्य केवल बल का नहीं, बुद्धि और वेग का भी था। हताशा फिर से अपना सिर उठाने लगी थी। वानर वीर सिर झुकाकर रेत को कुरेदने लगे। जांबवंत की बूढ़ी और अनुभवी आंखें इस भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वे उस शोर और चर्चा से दूर देख रहे थे। उनकी दृष्टि उस स्थान पर गई जहां समुद्र की एक चट्टान पर सबसे अलग, सबसे शांत एक वानर बैठा था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जैसे उसे इस चर्चा से कोई सरोकार ही न हो। वो ध्यानमग्न था, शांत था और विनम्रता की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। वो पवन पुत्र हनुमान थे। जांबवंत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे जानते थे, वे उस सत्य को जानते थे जिसे स्वयं हनुमान भूल चुके थे। बचपन में ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान अपनी ही अपार शक्ति को विस्मृत कर बैठे थे। उन्हें याद ही नहीं था कि वे क्या है। उन्हें लगता था कि वे भी अन्य वानरों की तरह साधारण हैं। वे चुपचाप बैठे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब अंगद जैसा वीर संशय में है तो मैं क्या कर सकता हूं। जांबवंत धीरे धीरे उठे। उनकी चाल में अब थकान नहीं, बल्कि एक उद्देश्य था। वे भीड़ को चीरते हुए उस एकांत कोने की ओर बढ़े। अन्य वानरों ने देखा कि जांबवंत कहां जा रहे हैं और वे भी उत्सुकता से देखने लगे। हनुमान जी की आंखें समुद्र की लहरों पर टिकी थी। वे शांत थे, स्थिर थे। जांबवंत उनके पास पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखा। हनुमान ने चौंक कर ऊपर देखा और आदरपूर्वक खड़े हो गए। जांबवंत ने हनुमान की आंखों में झांका। वे आंखें जिनमें ब्रह्मांड की शक्ति छिपी थी, लेकिन अभी उन पर विस्मृति का पर्दा पड़ा था। हनुमान, जांबवंत का स्वर भारी और गूंजने वाला था, जैसे बादलों की गर्जना। तुम चुप क्यों हो? इस संकट की घड़ी में जब पूरी वानर सेना हताश है, तुम यहां एकांत में क्यों बैठे हो? हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया। हे ऋक्षराज, मैं क्या कहूं? जब युवराज अंगद जैसे महाबली भी संशय में है तो मेरी क्या बिसात?
मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर सकता हूं। जांबवंत हंसे। यह हंसी हनुमान की अज्ञानता पर थी, लेकिन उसमें स्नेह था। अपनी बिसात, हे पवनपुत्र, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी उत्पत्ति याद नहीं? तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, अंजनी के लाडले हो। तुम बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में उड़ गए थे। इंद्र का वज्र भी तुम्हारी ठुड्डी हनु से टकराकर कुंठित हो गया था, जिससे तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। हनुमान की आंखों में एक कौन सी आई, कुछ धुंधली यादें। सूर्य, आकाश, वज्र। जांबवंत का स्वर अब और तेज हो गया। वे हनुमान के भीतर सोए हुए शेर को जगा रहे थे। बल, बुद्धि और विद्या में तीनों लोकों में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुम्हारे भीतर गरुड़ जैसा वेग है और वायु जैसा बल है। ये समुद्र, ये 100 योजन का गढ़ा, ये तुम्हारे लिए गोखुर, गाय के पैर के निशान के बराबर भी नहीं है। उठो हनुमान, अपनी शक्ति को पहचानो। ये श्राप का पर्दा हटाओ। राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जांबवंत के शब्द मंत्र की तरह काम कर रहे थे। हनुमान के शरीर में एक कंपन होने लगा, जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले धरती कांपती है। उनकी नसों में बिजली दौड़ने लगी, उनकी मांसपेशियों में तनाव आने लगा। उनकी आंखें, जो अभी विनम्र थी, अब फैलने लगी और उनमें एक स्वर्णिम आभा भरने लगी। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जांबवंत ने अंतिम प्रहार किया। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान का आकार बढ़ने लगा, उनका सीना फूल गया। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज आया जिसे देखकर पास खड़े वानर अपनी आंखें मूंदने पर विवश हो गए। विस्मृति का कोहरा छंट चुका था। उन्हें याद आ गया था। उन्हें अपनी शक्ति, अपना वेग, अपना उद्देश्य सब याद आ गया था। उन्होंने एक हुंकार भरी। यह हुंकार इतनी प्रचंड थी कि समुद्र की लहरें भी एक पल के लिए थम गई और महेंद्र पर्वत की चट्टानों में दरारें पड़ गई। ये अब वो शांत वानर नहीं था, ये अब रुद्र का अवतार महाबली हनुमान थे, जो जाग चुके थे। वानर सेना स्तब्ध होकर देख रही थी। उनके सामने एक साधारण वानर का रूपांतरण एक महायोद्धा में हो रहा था। सस्पेंस अपने चरम पर था। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा और इस बार उनकी दृष्टि में भय या संशय नहीं, बल्कि एक शिकारी का आत्मविश्वास था, जो अपने शिकार को माप रहा था। जांबवंत ने पीछे हटकर हाथ जोड़ लिए। अब समय आ गया है, उन्होंने मन ही मन कहा। सुंदरकांड का समय आ गया है। हनुमान जी ने मुड़कर वानरों को देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान आश्वस्त करने वाली थी कि अब चिंता का कोई कारण नहीं है। वे तैयार थे। वे छलांग लगाने के लिए, इतिहास रचने के लिए और लंका को हिलाने के लिए तैयार थे। और यहीं उस रोमांचक मोड़ पर, जहां एक युग का अंत और एक नए भव्य अध्याय का आरंभ हो रहा था, यह कहानी एक विराम लेती है। महेंद्र पर्वत की हवाओं में अब केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय हनुमान।